एक तरफ ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा। आप लोग अगर भाई आप लोग का खून खौलता क्यों नहीं है? आखिर इतना कानून व्यवस्था फिर भी आप ही जुल्म क्यों होता है? आप तो दलित हैं। देखिए, दलितों पर उन पर ये शोषित दलितों पर यह अन्याय होता है जहाँ दलितों के विभाजन में जो फूट होती है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अन्य कोई और पार्टी हो जो दलितों के ऊपर राजनीति करती है, वहाँ दलितों को विभाजन की तरह बांट दिया जाता है। मैं अपने दलित समाज के लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ, पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी आपके साथ संगठन हो, अगर कहीं भी अगर आप लोगों से टकराने की कहीं भी कोई बात हो तो आपको एक हो जाना चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि आप दलित समाज के लोग। कहाँ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उस बच्ची के लिए? मूर्ति नहीं लगने दिया गया ग्वालियर हाई कोर्ट में, वहाँ भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। या खुल्लम खुल्ला बोल दीजिए डरपोक है। आप लोग क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? यार क्यों नहीं डरपोक कौन होता है? डरपोक वो होता है जो बिल में बढ़ेगा। हम तो बिल में नहीं बढ़ रहे ना, हम तो सामने खड़े हैं ना। मैं चैलेंज करता हूँ। मैं कैमरे पे आप बोलते हैं, वोट देते हैं सरकार को, जिताते हैं सरकार को, फिर उसी को गाली देते हैं। मैंने वोट कभी नहीं दिया किसी को। मैंने स्वयं अपनी वोट अपने ढोल में डाली है, ये इतिहास है। मैंने स्वयं एमएलए का चुनाव लड़ा है, खुद मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा है, खुद जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ाया है। मैंने कभी किसी के तो मूर्ति तो नहीं लगने दिया बाबा साहब का, क्या कर लिया? नहीं, बाबा साहब का मूर्ति जरूर लगेगा, लेकिन वो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में जो मामला। कैमरे पे बोलने से लगेगा? नहीं, कैमरे में मैं कहाँ बोल रहा हूँ? कैमरे आपका भीम आर्मी सेना कहाँ है? दलित कहाँ है? अरे भाई वो दलित नहीं है, भीम आर्मी कोई दलित है? मनुवादी तो विरोध कर रहे हैं ना, वकील कर रहे हैं ना वहाँ। इस बात का बाबा साहब की मूर्ति तो नहीं लगने दे रहे हैं ना। अरे बाबा साहब की मूर्ति कैसे लगेगी बताइए आप? कैसे लगेगी? बाबा साहब की मूर्ति लगने का तात्पर्य ये है, बाबा साहब ने कानून बनाया, संविधान बनाया है और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में ये मामला है। अगर किसी ने ये कहा कि मूर्ति नहीं लगेगी, जब वो मूर्ति लग जाएगी तो मैं आपसे ही पूछ लूंगा। नहीं, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया, नहीं लगने देंगे। कह रहा धर्मशाला है क्या ये? अरे धर्मशाला वो उनके बाप की धर्मशाला है क्या? वो उनके बाप की धर्मशाला है, वो नहीं लगने देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? उन्होंने तो भगा दिया, भीम सेना को भगा दिया, दलितों को भगा दिया। क्यों भगा दिया? किसने कहा? किसको भगा दिया? लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी न्यायपालिका में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में मामला है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है, लगेगी। मतलब मूर्ति लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, इसमें कोई दो रात थोड़ी है। बिल्कुल लगाएंगे मूर्ति, क्यों नहीं लगाएंगे? किसी की बाप होती है क्या वहाँ जमीन? भीम आर्मी की सेना के तो उनको तो मार के पीट के भगा। देखो, भीम आर्मी की मैं बात नहीं करता। भीम आर्मी कौन है? मैं ये संगठनों की बात नहीं करता। हमारे अगर दलितों को अगर किसी ने कमजोर किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने ये कहता हूँ, अगर हमें किसी ने कमजोर किया है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग जब राजनीति करते हैं, जब मलाई खाते हैं, जब इनकी वोट लेते हैं, तब तो ये बहुजनों का ड्रामा करते हैं। और फिर अगर उच्च अधिकारी पदों पर ये बैठाते हैं तो किसी श्रवण को ये बैठाते हैं, श्रवण को अपना ओएसडी लगाते हैं, श्रवण को अपना पीएस लगाते हैं। क्या वहाँ पर दलितों की भागीदारी नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूँ बहन जी से। लेकिन सरकार तो दलितों की है, मोदी जी अमित शाह जी उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अरे अमित शाह मोदी जी ने क्या किया हमारे लिए? 5 काम गिनवा दीजिए, बताइए क्या किया हमारे लिए मोदी जी ने? कह रहे गरीबों की सरकार है। क्या है? क्या किया मोदी जी ने? बताना हमारे लिए क्या किया, बताना। स्कूल बनवा ही रहे हैं, देश को स्कूल बना रहे हैं। आप देख लिए दिल्ली के अंदर मोदी जी कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज दलितों का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में? देखा ना आपने क्या हाल हो रहा है? दलितों का जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज दलितों को वो हालात कर दिए दिल्ली देश की राजधानी में। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका मकान तो चुनाव है, आप क्या करेंगे? दलितों पे तो जुल्म हो रहा है। देखो दलितों पर कैसे बदला लेंगे आप लोग? देखो दलित, अगर दलित समाज के लोग अगर अपना बदला लेने में, मजबूती से अगर अपनी बात को रखने में ताकत मानते हैं तो एक तरफ लोहे की तरह एकजुट हो जाना है। अपने नुमाइंदे, अपने संगठन, अपनी विचारधारा के व्यक्ति को ही वोट देना है जो दलित समाज का भला कर सके। अननेसरी अगर किसी पार्टी की बहकाई में आओगे, ऐसे ही आप पिटते रहोगे, ऐसे ही छितते रहोगे, ये कोई हमारा बहुजन मीडिया नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हमें खुद स्वयं उठकर लड़ना पड़ेगा, हमें खुद उठकर चलना पड़ेगा, खुद उठकर हमें अपना हथियार उठाना पड़ेगा। जो हमारे बड़ों ने अपना हथियार उठाया था वही हथियार हमने आज इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा, एक दिन मरने से तो अच्छा एक बार लड़के ही मर लेते हैं। एक बार लड़के ही मर लेते हैं। कौरव पांडव में युद्ध यही तो था, कौरव पांडव में युद्ध यही तो था। अरे भाई एक दिन तो लड़ना ही पड़ेगा। कब तक आप जियोगे?